मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मुस्कान वर्मा। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप जिससे रूबरू हो, एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, सबसे पहला टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में या फिर वैसे बेसिक सिलेबस में भी इसका बहुत मेजर रोल होता है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है एंडो से हम क्या जानते हैं, इनसाइड अवर बॉडी, एंड क्राइन मीन्स सिक्रीशंस, द सिक्रीशन इनसाइड अवर बॉडी। उसके बारे में आज एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सा सिस्टम में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, बेसिक नॉलेज, इंट्रोडक्शन कहाँ से डिस्क हुआ, फर्स्ट हार्मोन वगैरह क्या था। ठीक है, फिर हम एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन से एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेन ऑर्गन्स, सेकेंडरी फंक्शन वाले ऑर्गन्स कौन से, ग्लैंड्स कौन से होते हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ये आज 5 टॉपिक मेनली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी से मैंने बताया आपको क्या मतलब है, एंडो इनसाइड अवर बॉडी एंड सिक्रीशंस, क्राइनो मतलब सिक्रीशंस, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ सिक्रीशन इनसाइड अवर बॉडी, स्टडी ऑफ सिक्रीशंस इनसाइड अवर बॉडी। ओके, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, एनाटॉमिकल क्या होते हैं, और इसके डिसऑर्डर रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है थॉमस एडिसन जी। ओके, ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो हैं 1 वर्ड क्वेश्चन या फिर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइन, नोट सेट वगैरह जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, फिर जो मेन जो 2 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, होम्योस्टेसिस मीन्स कांस्टेंट इंटरनल और इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसके थ्रू मेंटेन करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को मेंटेन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जैसे कि हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। ये दोनों सिस्टम अगर इकट्ठे काम करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। सुपर सिस्टम मीन्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहला हार्मोन डिस्कस करते हैं हम। सबसे फर्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, कौन सा डिस्कवर किया था और कब किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हार्मोन जो था हमारा सिक्रेटिन नाम का हार्मोन था। क्या नाम था, सिक्रेटिन हार्मोन। और दूसरा अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन को। तो सिक्रेटिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट स्टार्लिंग एंड विलियम बेलिस ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था, 1901 में इसको डिस्कवर किया था। ओके, जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, जो सिक्रेटिन और जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, सिक्रेटिन हार्मोन जो है हमारी ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसमें एस सेल्स होती है, वहाँ से जो सिक्रेट होता है सिक्रेटिन, और इसका मेन काम क्या होता है, HCl सिक्रीशंस को कम करना। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल से सिक्रीट होता है, हमारी स्टमक में होती हैं, जो इनका काम होता है इंक्रीज HCl सिक्रीशन, इनका काम होता है डिक्रीज करना, और इनका काम होता है इंक्रीज HCl सिक्रीशंस। ओके, इसके बाद है एक डिजीज कंडीशन होती है, आपको पता होगा कि एक डिजीज कंडीशन होती है जोलीगर एंड एलिसन सिंड्रोम नाम से। जोलीगर एलिसन सिंड्रोम जो है एक गैस्ट्रिन से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, जिसमें जो गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जी सेल्स होती हैं, उनका ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर हो जाएगा तो अब इससे ज़्यादा सेल्स सिक्रेट होंगी, सेल्स बनेंगी, सेल्स होगी तो ज़्यादा सिक्रीशन भी होंगी। ठीक है, सिक्रीशन अब किस चीज़ की होगी, HCl की होगी। HCl ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे अल्सर फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है जोलीगर एलिसन सिंड्रोम के लिए, ओमिप्राजोल जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है जोलीगर एलिसन सिंड्रोम की। ओके, जोलीगर एलिसन सिंड्रोम के बाद हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में।
इंसुलिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेडिकल फील्ड में अगर हम हार्मोन का टॉपिक पढ़ते हैं या फिर एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले इसी हार्मोन के बारे में डिस्कस किया जाता है क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा एंड चार्ल्स बेस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। किस टाइम डिस्कवर किया गया था? 1921 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इसकी मेन बात क्या है? ये सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला हार्मोन है, मोस्ट स्टडीएबल हार्मोन। ओके, उसके बाद है हम इंसुलिन के बारे में हमने डिस्कस किया। इंसुलिन क्या है, कब किसने डिस्कवर किया, कब किया और कहाँ किया, ठीक, और क्या है ये, और इसके लिए मेन डिस्कस हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, उसके बाद है दो टर्म याद कर लीजिए, किस हार्मोन किसको बोलते हैं और लव हार्मोन किसको बोलते हैं। इन पे भी वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो किस पेप्टाइड हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? किस हार्मोन बोलते हैं? किस पेप्टाइड हार्मोन को हम लव हार्मोन किस हार्मोन बोलते हैं, और लव हार्मोन को हम किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। ओके, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, इसके बाद है ये दो टॉपिक, ये दो जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद है हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन से होते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक प्योरली होते हैं, एक नॉट प्योरली। प्योरली से मेन फंक्शन मतलब मेन चीज़ क्या है? जिसका मेन फंक्शन ही क्या हो, हार्मोन रिलीज करना, उसको हम बोलते हैं प्योरली एब्सोल्यूट एंडोक्राइन ऑर्गन। इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है? सिक्रीशंस को रिलीज करना। और ये नॉट प्योरली का मतलब है हमारा जिनका सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? हार्मोन रिलीज करना। ओके, तो इनमें कौन से हार्मोन होते हैं, ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका मेन काम ही कैल्शियम को मेंटेन करना, कैल्शिटोनिन को रिलीज करना, यही होता है। थायराइड हार्मोन रिलीज करना होता है। पिट्यूटरी का भी अपना खुद का काम होता है, इसका कोई सेकेंडरी फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन और बेसिक होते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इनका क्या होता है? एंडोक्राइन हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का भी और एड्रेनल को रिलीज करना। लेकिन जो नॉट प्योरली वाले होते हैं जैसे कि हाइपोथैलेमस है हमारा, हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या होता है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करना और अदर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और जो गोनाड्स हैं, पेनक्रियाज हैं, प्लेसेंटा भी आपको पता होगा स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह हार्मोन्स को रिलीज करती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन भी बच्चे को फीडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है, ऑक्सीजनेशन वगैरह के लिए। ठीक है, किडनी भी हमारा मेन फंक्शन तो फिल्ट्रेशन में काम आता है, लेकिन इसका ये हार्मोन को जैसे कि हमारा एडीएच हार्मोन वगैरह इनको रिलीज करती है। लीवर, हार्ट, थाइमस, स्किन भी जैसे मेलानिन हार्मोन को ये रिलीज करती है। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा प्योर और नॉट प्योर वाले हार्मोन्स में कौन सा होता है। जो प्योर होते हैं उनका मेन फंक्शन ही क्या होता है? हार्मोन को रिलीज करना होता है। और जो नॉट प्योरली हार्मोन होते हैं उनका मेन फंक्शन तो और कुछ होता है, लेकिन उनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? हमारा हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स का काम हो गया। उसके बाद मेन एक जो छोटा सा टॉपिक होता है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड का आपको पता होगा ये प्यूबर्टी तक प्रेजेंट होता है, ये थाइमस ग्लैंड। उसके बाद ये एट्रोफाइड होना शुरू हो जाता है। एट्रोफाइड का मतलब होता है रिडक्शन इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, एट्रोफाइड होने जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये भी दो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, थाइमोसिन एंड थाइमिन हार्मोन को। थाइमोसिन का मेन काम क्या होता है? थाइमोसिन का मेन काम होता है जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो हमारी थाइमस ग्लैंड के अंदर ही मेच्योर होती हैं। तो टी लिम्फोसाइट को मेच्योर कराने का काम किसका होता है? हमारे थाइमोसिन हार्मोन का होता है। और थाइमिन हार्मोन को हम थाइमोप्रोटीन भी बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है? ये ना एक इनिबिटरी हार्मोन की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है? जो हमारे ACH होता है ना उसके रिलीज को इनिबिट करता है। कहाँ से? नर्व एंडिंग के ऊपर से। ACH को, एसिटाइल कोलिन जो होता है हमारे नर्व एंडिंग से जो रिलीज होता है उसको इनिबिट करता है, उसकी सिक्रीशंस को। ठीक है, इनिबिट करता है। ठीक है, तो एक डिजीज कंडीशन का पता होगा आपको, मैस्थीनिया ग्रेविस। ये वैसे तो हमारी ब्रेन की है
ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो NMJ रिसेप्टर होता है उसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जनरेट होने लग जाती हैं। ये मेनली इस वजह से हो जाता है कि थाइमस ग्लैंड की ज़्यादा कोई ट्यूमर वगैरह हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो गई तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में थायमिन हार्मोन जो ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, जो कि हमारी ACH के रिलीज को कम करता था, फिर हमारे नर्व सिग्नल्स पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मिस्थीनिया ग्रेविस में ये बोला जाता है कि सर्जरी ऑफ चॉइस जो है कौन सी होती है, हमारी थाइमेक्टमी होती है। ओके, तो थाइमेक्टमी होते हैं। मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाता है और मेन इसका अर्लियर साइन कौन सा होता है, ये आप अपना कमेंट में आंसर दे दीजिएगा मुझे। और अगर ऐसा डाउट हो कि इसको टॉपिक को अगर आगे भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल से बता दूँगा। ठीक है, इसके बाद थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा, मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है ये थाइमस ग्लैंड। इसके बाद हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद हमने एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। थर्ड टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स। ग्लैंड से क्या तात्पर्य है? ग्लैंड होते हैं एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं, जो कि एक स्पेशल सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के मैनी फंक्शंस को प्ले करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स, ठीक है, एपिथेलियम से बनते हैं जो कि सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। ओके, अब ग्लैंड्स भी एक तरीके के नहीं होते, 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला ग्लैंड होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मीजोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, मीजोक्राइन। एक्सोक्राइन से मतलब क्या है? एक्सोक्राइन से मतलब है जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं उनको हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और जो डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट लेस ग्लैंड। ठीक है, एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड किसको, जो मिक्स्ड दोनों काम करते हैं, मिक्स्ड मतलब ड्यूल फंक्शन जिनका परफॉर्म होता है। अब ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन से मतलब क्या है, डक्ट ग्लैंड क्या है? जो एक्सोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये अपनी सिक्रीशंस को, इनके पास डक्ट होती है तो अपनी सिक्रीशन को डक्ट के अंदर डालते हैं, ना कि डायरेक्टली ब्लड में। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं। और मिक्सोक्राइन दोनों काम करते हैं। मिक्सोक्राइन में आपको एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, पेनक्रियाज जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ड्यूल ग्लैंड के लिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे हम। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते क्या हैं या फिर कितने तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मैंने बताया आपको ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होती है। ठीक है, अब ये भी 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड में आते हैं हमारे जैसे कि गोबलेट सेल्स आती हैं, और मल्टीसेलुलर में आते हैं हमारे जैसे कि बाकी ग्लैंड्स हो गए, ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सारे हमारे किस में आते हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में। ठीक है, स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इसके और भी टाइप होते हैं। मल्टीसेलुलर में जो है 3 तरह के ग्लैंड आते हैं हमारे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बता देती हूँ मैं इससे कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे मीरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे, सेकंड हमारे एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड हमारे कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हेलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे हैं मीरोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जिनकी जो सिक्रीशंस होते हैं ना, वो सिर्फ वो सिक्रीशंस ही उन ग्लैंड से बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे कि ओनली सिक्रीशंस आउट होती हैं इसकी सेल से। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड वही होते हैं जिससे सिक्रीशंस आउट होते हैं सिर्फ सेल के अंदर से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, स्टमक ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड वगैरह, जो कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपनी सिक्रीशंस को आउट करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीरोक्राइन ग्लैंड्स। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, स्वेट ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड, एसेक्ट्रा। स्वेट ग्लैंड को हम एक नाम अलग से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें जो सिक्रीशंस आउट तो होती हैं सेल से, लेकिन वो उसके एपिकल के साथ, सिक्रीशंस तो आउट होंगी लेकिन उसके एपिकल के साथ।
ओके, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड में भी सिक्रीशन के साथ एपिकल पार्ट भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ओके, तो थर्ड हमारा है हेलोक्राइन ग्लैंड। हेलोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है अच्छी तरह से, और उसमें से सिक्रीशंस जो है आउट हो जाते हैं विद साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमारे कोई पिंपल हो जाता है, उसमें क्या होता है, सिक्रीशन तो बाहर आती है लेकिन उसके साथ उसका थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी बाहर आ जाता है और सेल बिल्कुल रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो हेलोक्राइन में क्या आएगा, सिक्रीशन भी आएंगी, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन हो गई। कौन से होंगे, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशंस। ओके, ये हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, ग्लैंड्स क्या होते हैं और 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ये तीनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 तरह के ग्लैंड बताए, 3 तरह के ग्लैंड बताए थे मैंने, एक्जो, एंडो और मिक्सोग्राइन। एक्जो के बारे में पढ़ लिया हमने, अब एंडो के बारे में। एंडो वो होते हैं जिसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, डक्ट लेस ग्लैंड बोलते हैं, जिसकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर आती है। ठीक है, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल हार्मोन जो होते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, ये हमारे कोई डक्ट के थ्रू नहीं जाते, ये सीधा हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड उनको बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हार्मोन, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस विद दिस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।